नमस्ते साथियों, मैं विनोद आर्य एक बार फिर से आपके चैनल नए डगर विद विनोद आर्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं आज रांची में। रांची का एक गांव है पुंदाग। बहुत प्यारी जगह है। थोड़ा सा टाइम मिला था मेरे को, मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं। साथियों, अक्सर कुछ मेरे साथी मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि हाउ टू अप्रोच बताओ सर, हाउ टू अप्रोच है क्या? सर, हम कैसे अपने दोस्तों को अप्रोच करें, हम हमारे रिश्तेदारों को कैसे अप्रोच करें? और यकीनन जब जब ये सवाल मेरे सामने आता है तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि मेरे को वो लोग पता किसके बारे में पूछते हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके पड़ोसी हैं। हाँ, अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए मेरे से पूछते ना, तो मेरे को अजीब ना लगता, क्योंकि हमें हमारे दोस्तों को कैसे बुलाना है, हमें हमारे पड़ोसियों को कैसे बताना है, हमें हमारे रिश्तेदारों को कैसे हमारे काम के बारे में बताना है, ये बहुत जटिल समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे है? समस्या है रिश्ते में। और एक बात बताऊं तो साथियों, मेरे 18 साल के मेरे एक्सपीरियंस से, 18 साल से मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं, और फेल होने के भी बहुत सारे कारण हैं। बट एक जो सबसे बड़ा कारण है कामयाबी का, एक जो सबसे बड़ा तत्व है कामयाबी का, वो है रिश्ता। हाँ दोस्तों, रिश्ता। मैं बता दूं, मेरे को बहुत टेक्निकल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती है, बट हाँ एक चीज़ मैं जानता हूँ, मेरे को रिश्ता बनाना आता है। मैं और रिश्ता रिश्ता कैसा? रिश्ते का मतलब ये नहीं कि मेरे भाई के साथ तो मेरा भाई के रिश्ता है, मेरे पड़ोसी के साथ तो एक पड़ोसी जैसा रिश्ता है। नहीं, वो रिश्ता नहीं चाहिए। रिश्ता चाहिए विश्वास का, कि हमारे में आपस में विश्वास कैसा है। और जब हमारा विश्वास परिपक्व हो जाता है ना साथियों, जब हमारा भरोसा उस लेवल का हो जाता है कि एक आदमी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरे को एक आवाज़ लगाए किसी भी टाइम, मैं बिना घड़ी देखे, बिना सिचुएशन देखे, उसकी एक आवाज़ पे उसके साथ खड़ा हो जाऊं, इट मीन्स हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बहुत बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो बस आपको अपने रिश्तों को तवज्जो देना पड़ेगा। आपने अपने रिश्तों को आपके रिश्तों की परवरिश पे काम करना पड़ेगा। आपके रिश्तों को सींचना पड़ेगा। हाँ, जैसे एक माली अपने बाग को सींचता है, एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के लोगों के साथ ट्रस्ट बना के रखता है, विश्वास बना के रखता है। और कोई भी एक किसी भी कंपनी का, अगर किसी कंपनी का मालिक सिर्फ अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को इसलिए वेतन देता है, इसलिए उनसे अपनापन जताता है कि उनसे काम लेना है, तो वो कंपनी का मालिक फेल हो गया है। हाँ, यकीन मानो दोस्तों, क्योंकि कंपनी का कर्मचारी भी तब हमें काम करके देता है जब उसके साथ हमारे अपनेपन का रिश्ता होता है, एक ट्रस्ट होता है हमारा। जब एक कंपनी के मालिक के ऊपर उसके कर्मचारियों को इतना भरोसा हो जाता है कि यहाँ हमारा जीवन सुरक्षित है, यहाँ हमारा परिवार सुरक्षित है, तो यकीन मानना वो 100% अपने काम को देते हैं। और रिजल्ट वहीं पे निकल के आता है जब हम हमारे काम को अपना 100% देना शुरू कर देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं ना साथियों, इसमें बहुत सारे तत्व चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि किसी एक तत्व से काम हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मैं महसूस करता हूँ, ये जरूरी नहीं कि सब लोगों के दिमाग में ऐसा हो, जरूरी नहीं कि सब लोग इसको अप्रूव करें कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बट मेरे 18 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहला हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया होना चाहिए। और रिश्ता जब कोई हमारे साथ एसोसिएट होता है ना, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उससे पहले तो रिश्ता होना ही चाहिए अच्छा। हमारी छवि लोगों के दिमाग में कैसी है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा लोगों के अप्रोचिंग में। हम लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं, हम लोगों को कैसे प्लान दिखाने जाते हैं, उसके ऊपर। बट उसके बाद भी जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा बनता है, हमारी टीम का हिस्सा बनता है, तो समझ लीजिएगा मैं एक हमेशा बोलता हूँ, कुछ लाइनें हमेशा दोहराता हूँ मैं। एक गाने की, बहुत पुराना गाना है, और जब मैंने उस गाने को सुना तो वो गाना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उस गाने की पहली 2 लाइनें सब कुछ समेट देती है हमारे इस बिज़नेस के लिए।
आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। यकीन माना दोस्तों, जब आप अपनी टीम में आने वाले किसी व्यक्ति के साथ एक तो वो आएगा कब, जब उसके साथ आपका बहुत बढ़िया रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, वो आपके ऊपर विश्वास करता है, तो वो यहाँ पे आएगा आपके बुलाने पे। और जब वो यहाँ पे आएगा उसके बाद भी आपके साथ रुकेगा कब, जब आप ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि मैं तुम्हारे कामयाबी में अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ तुम जाना चाहते हैं, तो निश्चित मानिएगा वो व्यक्ति जीवन में कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये किसी अपने साथी को बुलाना चाहते हैं ना, पहले आप अपना लेवल चेक कीजिएगा कि इस बिजनेस में या जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट हैं, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, उस कंपनी के प्रति आपके दिल में कितना विश्वास है, आपके मन में कितना विश्वास है, आपको कितना विश्वास है कि यहाँ आपका जीवन सुरक्षित है, यहाँ आप उसके प्रोडक्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स पे कितना भरोसा है, आपके घर वालों को क्या आपने संतुष्ट कर दिया है, आपके घर वाले क्या आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हो गए हैं, तो फिर आप दूसरों को भी विश्वास दिला सकते हैं। क्योंकि साथियों, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैंने हमेशा से एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जब मैं इस बिज़नेस में आया था ना, मेरी सबसे पहली जो अप्रोचिंग थी, मेरे परिवार के लोग थे, चाहे वो मेरा दोस्त है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा था। वो मेरे बारे में जानते थे कि अगर इस व्यक्ति ने कुछ बताया है तो गलत नहीं बताएगा। और वो जब आए, उसके बाद उनके मेरे साथ एसोसिएट होने के बाद मैंने मेरे ऊपर एक बोझ रख लिया। मैंने अपने आप को हमेशा से सोचा कि अब मेरी जिम्मेदारी इसके प्रति और बन गई है। और जब ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा साथियों किसी को अप्रोच करना। हाँ, किसी को बुलाना, अपने बिजनेस के लिए प्लान करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बिंदु क्या है, जब क्योंकि ये बिल्कुल रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है, रिश्ते से लगा हुआ ही ये बिंदु है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बताया था, वैसे तो बहुत सारे तत्व हैं जो आपको कामयाब करते हैं, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं, अगर आप किसी अपने साथी को इस बिज़नेस में लेके आते हैं ना, और उसको सिर्फ ये आपने यूजर्स बनाना है, आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स को यूज करता रहे, तो उसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो आए, सामान ले और अपना काम करना शुरू कर दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाना, अगर आप चाहते हैं बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ आपने पारी खेलनी है, हमेशा हमेशा के साथ उसको अपने साथ रख के बिजनेस करना है, तो उसमें उस समय एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना पड़ेगा, उसको एजुकेशन में डाला जाए, उसको एजुकेशन दी जाए। और एजुकेशन में भी कब आएगा वो व्यक्ति, जब आपके ऊपर उसका भरोसा होगा, जब आपके ऊपर उसका विश्वास होगा, तब वो आपके साथ एजुकेशन में भी आएगा। क्योंकि पता क्या है, जब हम इस बिज़नेस में क्योंकि इस बिज़नेस के जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के प्लान को देखते हैं, तो उस समय जो प्लान दिया जाता है, प्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं, उस समय बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती है। क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो चीज़ें हमें बताई जाती है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक हमें याद नहीं रहती है। और इस बिज़नेस की क्यों, बाहर की भी देख लीजिएगा ना, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो 1 साल पहले हमारे साथ घटी हुई थी, क्या हमें याद हैं क्या? तो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में बताई गई सारी की सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। तो क्या करना होता है, उसको एजुकेशन का पार्ट बनाओ, उसको एजुकेशन में लेके आओ। और जिस टीम में एजुकेशन को प्राथमिकता के तौर पर रखा जाता है, जहां शिक्षण को, प्रशिक्षण को प्राथमिकता के तौर पर रखा जाता है, तो वहां पे उस टीम का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है जो नेगेटिव हो। क्योंकि उसको सीख जाता है, जब वो एजुकेशन में आएगा उसको पता चलेगा कि भाई इसमें मेरे को करना क्या है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमारे प्रोडक्ट्स की एजुकेशन है, हमारे प्लान की एजुकेशन,
उसको पता चले, वहाँ पे उसको फ्यूचर पता चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। आपके साथ जब वो आएगा आपकी कंपनी के फ्यूचर का पता चलेगा और फिर वो आपके और नज़दीक आएगा। यानी कि जो रिश्ता अभी तक हमारा हमारे पड़ोसी के साथ पड़ोसी का रिश्ता था, हमारे भाई के साथ भाई का रिश्ता था, हमारे रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी का रिश्ता था, अब वो रिश्ता हमारा बिजनेस पार्टनर के रूप में तब्दील हो चुका है। अब वो हमारा बिजनेस पार्टनर के रूप में रिश्ता बन के तैयार हो गया है। अब जितना समर्पण मेरे अंदर है उसको कामयाब करने का, इतना ही समर्पण उसका भी मेरे साथ हो जाता है कि यस, ये व्यक्ति यकीनन मेरा साथ देने वाला है। और तब यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर जब हम दोनों लोगों का एक ज्वाइंट एफर्ट्स कहीं लगता है, जब हमारा संयुक्त प्रयास होता है, तो उत्साह के साथ हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं। उत्साह के साथ जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं तो लोगों को हमारे फेस पे वो चीज़, वो चमक नज़र आ रही होती है जो हमें दिख रही है, जो इस बिज़नेस के बारे में हमारा विश्वास है वो हमारे चेहरे पे उसको नज़र आ रहा होता है। उसके बाद एक चीज़ है, आज के टाइम में दोस्तों, आज से 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का कुछ और तरीका था, आज कुछ और है। आज चीज़ें बदल चुकी हैं। आज सारा का सारा जो बिजनेस सिमट के आ गया ना, इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का जो सारा का सारा बिजनेस सिमट के आ गया है, वो है रिटेलिंग पे, रीपरचेजिंग पे। जितनी ज़्यादा जिसकी टीम में रिटेलिंग हो रही होती है, जितना ज़्यादा जिसकी टीम में रीपरचेजिंग हो रही होती है, तो उतना ही उसका टीम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, उतना ही उसका चेक का साइज़ बड़ा होता जाएगा। और वो कैसे होगा? उसका एक बहुत बढ़िया माध्यम है आपका डेमो। डेमो को मैं बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। डेमो का क्योंकि प्लान को समझने में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, बट डेमो जब एक व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब हमें डेमो करता हुआ देखता है ना, वो खुद ब खुद डेमो करने लगता है। तो एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया जाए, एक ऐसा कल्चर सेट किया जाए हमारी टीम में कि हम भी डेली एक विश्वास के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक वायदा अपने आप से करके निकलें डेमो लेके कि आज मैं कम से कम 5 लोगों को डेमो करके आऊँगा। और यही कल्चर अब हमारी टीम में हम डालें। और जब मैं और मेरी टीम के कुछ लोग डेमो किट लेके घर से निकलते हैं, डेली 5 लोगों को डेमो करने का प्रण करके घर से निकलते हैं, तो 5 नहीं होंगे तो कम से कम 4, 3, 2 तो डेमो करके आएंगे। और जब डेमो करके आएंगे, यानी कि डेमो करने का मतलब है कि हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हम हमारी कंपनी के बारे में आज कुछ लोगों को बता के आए हैं, उनको समझा के आए हैं, उनको दिखा के आए हैं। उनमें से वास्तव में कुछ लोग हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये जो हवा हमारे दिमाग में बैठा ना, हाउ टू अप्रोच का, ये शब्द को साइड कीजिए ना। हाउ टू अप्रोच कुछ नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में हाउ टू अप्रोच इसलिए हवा नहीं है क्योंकि आज हमारे पास साबुन है जो हर व्यक्ति की पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है। आज हमारे पास टूथपेस्ट है जो हर एक आदमी पहले भी यूज करता था, आज भी कर रहा है। आज हमारे पास घरेलू बहुत सारे सामान हैं जो व्यक्ति पहले भी यूज कर रहा था, आज भी यूज कर रहा है। बस हमें सिर्फ क्या बताना उनको, एक विश्वास के साथ उनको ये बताना है कि साथियों, हमारी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, इन उत्पाद को अगर आप उपयोग करना शुरू करेंगे, अगर इन हमारे उत्पाद को आप उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से कुछ अर्निंग भी आपकी होनी शुरू हो जाएगी। और जब दिमाग में बैठ जाएगा ना सामने वाले के, तो आपके साथ एसोसिएट भी होना शुरू हो जाएगा। वो आपके कहने पे एजुकेशन भी लेने आएगा और वो सारे वो काम करने वाला है जो आप उसको कहना चाहेंगे। बट आधार क्या है? रिश्ता। हमारा रिश्ता हमारे साथ एसोसिएट होने से पहले भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमारे साथ एसोसिएट होने के बाद तो और ज़्यादा हमारे रिश्ते में प्रगाढ़ता आ जानी चाहिए। मैं इसी एक चीज़ के बल पर 18 साल इस इंडस्ट्री में लगाए हैं। यकीन मानना दोस्तों, मैंने बहुत बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। आज भी मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप कुछ और आपके पास हो या ना हो, बट जब कोई व्यक्ति,
जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको ये एहसास एक बार ज़रूर करा देना कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बदलने आया हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य बदलने आया हूँ, मैं तुम्हारे घर में जो उत्पाद श्रृंखला लेके आया हूँ ना, ये उत्पाद श्रृंखला तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। अगर आप ये विश्वास बैठाने में कामयाब हो गए ना, तो आप आने वाले टाइम के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। यकीन मानना दोस्तों, आप देखना शुरू कीजिएगा कि आप 1 लाख लोगों की टीम के मालिक हैं। आप 1 करोड़ लोगों की टीम के मालिक हैं। आज आप 1 लाख का चेक उठा रहे हैं, आज आप 10 लाख का चेक उठा रहे हैं, आप आज 1 करोड़ का चेक उठा रहे हैं। ये देखना शुरू कीजिए तो सही। और इसकी कहानी कहाँ से शुरू होगी? रिश्ते से। रिश्ते अपने अच्छे रखिएगा। अपने रिश्ते अगर आपने अच्छे रख लिए तो अपना बिजनेस को आप इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे कि एक दिन अपने आप को भी आप संतुष्ट करने में कामयाब हो जाएंगे कि जो डर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था ना, जो मैं खुद को बहुत छोटा करके आंक रहा था, मेरे अनुभव को छोटा करके आंक रहा था, मैं मेरी प्रतिभा को छोटा करके आंक रहा था, मैं छोटा नहीं था। बट उसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिश्तों को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अपने रिश्तों को प्रगाढ़ कीजिएगा, अपने रिश्तों में ईमानदारी लेके आइएगा और फिर उत्साह के साथ इस काम को शुरू कीजिएगा। ये बिज़नेस आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है। अब तो वैसे भी सरकार ने भी इसको बिज़नेस मानना शुरू कर दिया है, सरकार ने भी इसको तवज्जो देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आपका एक ऐसा स्तंभ आप बनने वाले हैं, आपका बिजनेस एक ऐसा स्तंभ बनने वाला है जिस स्तंभ को हर एक व्यक्ति टच करना चाहेगा। तो दोस्तों, बस यही बात मुझे आपसे करनी थी। आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और आप मेरे से डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए। मेरे को और अच्छा लगता है कि जो आप मेरे से चाहते हैं मैं आपको देने का कोशिश करता हूँ। बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा, फिर मिलूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिएगा और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उनको अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना साथियों, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने साथियों को भी बोल के सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।